स्ट्रीट कार भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये यहाँ पे आके रुकती है और ओ इसने मिस कर दी ट्रेन। ओह सॉरी, इसने या यू ट्राइड। I forgot my scarf at home. We have the gray pants and this was a birthday gift, so yeah, and it's freezing out here in Toronto. और स्नो भी अभी मेल्ट ही नहीं हो रही, धूप तो काफ़ी निकली हुई है, लेकिन इसकी वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा है धूप की वजह से। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं आई थिंक। बिल्कुल कैमरा शाय नहीं है। नहीं लड़ो नहीं, बने मजोड़े गई। तो ये रीजेंट पार्क का एरिया है। ये कोई बल्गारिया का चर्च है, फाउंडेड 1910। वाह, पेंटिंग्स भी मैंने दिखाई थी लास्ट टाइम अपने व्लॉग में, जब यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन था तो मैं यहाँ पे आया था। और अभी टोटली वाइट हो चुका है, स्नो में कवर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आन और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में, पार्लियामेंट स्ट्रीट और डंडा स्ट्रीट ईस्ट के इंटरसेक्शन में। और आज की मैं वॉक यहाँ से स्टार्ट करूँगा, पार्लियामेंट स्ट्रीट और डंडा स्ट्रीट ईस्ट के इंटरसेक्शन से। आप देख सकते हैं धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है आज, बहुत अरसे बाद यहाँ पे धूप निकली है और काफ़ी ब्राइट डे है आज। और ये यहाँ पे सामने फ्रेशको की सुपरमार्केट है। यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम्स भी रहते हैं, मोस्टली साउथ एशियन मुस्लिम हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी मुस्लिम बहुत कम है। साउथ एशियन में तो पाकिस्तान भी आता है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश से ज़्यादा हैं लोग, तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और मस्जिद भी है यहाँ पे। तो आज मैं आपको ये एरिया एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा। आगे काफ़ी खूबसूरत सा पार्क भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले स्नो हुई थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो 3-4 दिन पहले, तो उस वक्त की स्नो अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई है। और अभी क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इतनी धूप निकली है, तो आई थिंक ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी ये वाली स्नो। तो लेकिन एक अजीब बात है, जब ये स्नो थी और वेदर भी काफ़ी ग्रे था, इतना ब्राइट नहीं था, धूप भी नहीं थी, तो उस वक्त यहाँ पे सर्दी बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑलमोस्ट -3 था टेम्परेचर सेल्सियस। स्नो के टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी इतनी ज़्यादा। और आज जबकि यहाँ पे धूप निकली हुई है, तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी चिली हवा चल रही है, ठंडी। वीडियो में तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्राइट डे है, वीडियो में इतना पता नहीं चलता। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ऑलमोस्ट मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए हैं। -19 सेल्सियस है वेदर। तो यहाँ से मैं अपनी वॉक स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी कि आगे क्या है। और बिल्कुल इसी जगह पे ये स्टॉप भी है, ट्रैम स्टेशन है, स्ट्रीट कार भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये यहाँ पे आके रुकती है और लोग इस पे जाते हैं, यहाँ से इन आउट करते हैं यहाँ से स्ट्रीट कार। बिल्कुल ये फ्रेशको के साथ ही इसका स्टेशन है। और ये स्टेशन देखें, इसका ये इस तरह है ये वाला। तो यहाँ पे लोग वेट करते हैं, जैसे ही ये आती है ट्रैम स्ट्रीट कार, तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ से। काफ़ी ठंडी हवा है। ओ इसने मिस कर दी ट्रेन। ओह सॉरी, इसने या यू ट्राइड। A video about what? It's for YouTube. Hi guys, I'm really shy, but as you can see, I am covered. I forgot my scarf at home, but yeah, you know, we got the little cougar on. We have the gray pants. We definitely have the jacket, and this was a birthday gift, so yeah. And it's freezing out here in Toronto, and I just missed the streetcar, so that means it's another 20 minutes
and were struggling in the winter time. I met a stranger who caught me on camera, and now I'm going to see myself on YouTube tomorrow. So that's really cool because I also have a YouTube channel. So I found maybe we'll do a video together again. Okay, guys, subscribe and follow and be friends with people, okay? Bye. तो ये काफ़ी फ्रेंडली थी, काफ़ी सारे हमने बातें की, ऑलमोस्ट लाइक 5-10 मिनट्स हमने बात की। फिर इसकी ये ट्रेन अभी दोबारा आ गई है, तो ये अभी वापस जाने लगी है ट्रेन पे, क्योंकि फर्स्ट इसने मिस कर दी थी। तो ये भी ट्रेन पे वापस जा रही। गुड लक। ओके, फाइनली शी मेड इट। तो ये काफ़ी अच्छी लेडी थी, हमने काफ़ी सारी चिट चैट की यहाँ पे। और लेट्स सी, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। अनएक्सपेक्टेड हो गया था ये सब। और स्नो भी अभी मेल्ट ही नहीं हो रही, धूप तो काफ़ी निकली हुई है, लेकिन इसकी वजह से सर्दी काफ़ी ज़्यादा है धूप की वजह से। काफ़ी सारे कबूतर हैं, कबूतर भी यहाँ पे नहीं डरते, उनको पता है कि यहाँ पे कोई इसको हार्म नहीं करेगा। पाकिस्तानी कबूतर तो आसमानों पे ही उड़ते रहते हैं, ज़मीन पे उतरते ही नहीं। यहाँ पे ज़मीन पे ही चलते हैं, रेंगते हैं कबूतर, और आसमान पे नहीं उड़ते। ये कितना क्यूट है कबूतर्स, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं आई थिंक। बिल्कुल कैमरा शाय नहीं है। नहीं लड़ो नहीं, बने मजोड़े गई। वेरी नाइस। ओह, वेरी डेंजरस। कुछ कबूतर काफ़ी दहशतगर्द हैं। सो मैंने अपनी वॉक ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है, और वहाँ पे काफ़ी फ़न हो गया था ट्रेन की जगह पे उस लेडी के साथ। शी वॉज़ रियली काइंड। तो अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड टोरंटो की तरफ। ये ओल्ड टोरंटो है यहाँ का। यहाँ पे मैंने समर में एक बार ही वीडियो बनाई थी। ये सामने कोई चर्च है, ये है सेंट बार्थोलोमियोस एंजेलियन चर्च, रीजेंट पार्क। ये वहाँ का चर्च है, यहाँ का एक्चुअली। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ। तो ये रीजेंट पार्क का एरिया है, बिल्कुल यंग डंडा स्क्वायर से अराउंड 30 मिनट्स की वॉक पे है। डाउनटाउन से थोड़ा बाहर है। काफ़ी खूबसूरत छोटा सा चर्च है, लुक्स वेरी हिस्टोरिकल। तो मैं बात कर रहा था धूप की। आज ही धूप निकली है, 1 महीने बाद ऑलमोस्ट इतनी धूप निकली है, लेकिन इसकी वजह से अभी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। -19 टेम्परेचर है इस वक्त। वीडियो में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, अच्छा दिन नज़र आ रहा होगा ब्राइट, लेकिन रियलिटी में इसको फील कर सकते हैं जब बाहर निकलते हैं घर से। काफ़ी ज़्यादा ठंड फील हो रही है, मेरी नाक भी ऑलमोस्ट रेड हो गई है। और साथ में ठंडी हवा चल रही है, तो वो काम ख़राब करती है, चिली। लेकिन मैंने सोचा मैं आज इस जगह का व्लॉग बनाता हूँ जब तक ये स्नो है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्नो में पहले कभी नहीं आया था। रीजेंट पार्क में मैं वेट कर रहा हूँ सिग्नल का, सिग्नल कब खुलेगा। ये सैकुल स्ट्रीट और डंडा स्ट्रीट ईस्ट का इंटरसेक्शन है। ये लिखा भी है सैकुल स्ट्रीट।
और डंडास स्ट्रीट ईस्ट का इंटरसेक्शन है। और एक ये भी चर्च बना हुआ है। साइरल चर्च है, कुछ नाम इस तरह का है, बल्गारियन है। हाँ, बल्गारियन चर्च है। सिग्नल खुलेगा या नहीं खुलेगा, मैं जा रहा हूँ। ओके, सिग्नल खुल चुका है फाइनली। ये कोई बल्गारिया का चर्च है, फाउंडेड 1910। वाह, काफ़ी पुराना है। 1910 में बनी है ये बिल्डिंग। अमेजिंग। तो मैं वापस जाता हूँ अपने पार्क की जानिब, जो मैं आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने वीडियो के। ये एरिया काफ़ी अच्छा है, फैमिलीज़ के लिए ये बेस्ट है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ ज़्यादा रहती हैं। मैं देखता हूँ, लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ थी, काफ़ी सारे बच्चे हैं। आपने अभी एक देखा पास से गुज़र गया है। तो ये आई थिंक फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है टोरंटो में। डाउनटाउन के बिल्कुल पास भी है और काफ़ी क्वाइट नेबरहुड है। वाओ, ये है रीजेंट पार्क, जो कि बिल्कुल भी पार्क नज़र नहीं आ रहा, टोटली चेंज हो गया है स्नो की वजह से। लेकिन इसी जगह पे मैं समर में आया था, अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस में देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत पार्क था। लेकिन अभी टोटली वाइट हो चुका है स्नो की वजह से। स्ट्रेंज। और ये पेंटिंग्स भी मैंने दिखाई थी लास्ट टाइम अपने व्लॉग में, जब यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन था तो मैं यहाँ पे आया था। और अभी टोटली वाइट हो चुका है, स्नो में कवर हो चुका है। इवन ये ट्रीज़ के पत्ते भी ऑलमोस्ट झड़ने वाले हैं, येलो हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे छोटे छोटे कुत्ते पड़ गए थे, ये जगह मुझे अभी याद आ गई है। बिल्कुल इसी जगह पे था वो। यहाँ पे डॉग्स थे, लोग वॉक के लिए लाए थे, मेरे पीछे पड़ गए थे। ये भी काफ़ी खूबसूरत सा आर्ट वर्क हुआ है। #sad। बूम। काफ़ी चेंज हो गया ये पार्क, लोग अभी भी अपने डॉग्स के साथ आए हैं। ये आई थिंक फेमस है डॉग वॉक के लिए। तो ये है रीजेंट पार्क का एरिया, ओल्ड टोरंटो के पास ही है ऑलमोस्ट। मैं भी सोच रहा था कि ये विंटर में पार्क कैसे नज़र आएगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया और टोटली बुरा नज़र आ रहा है। स्नो है ठीक है, लेकिन इसका वो मज़ा नहीं है जो समर में था यहाँ पर। काफ़ी थिक स्नो है। आई डोंट थिंक सो कि ये आज मेल्ट होगी या नेक्स्ट 4-5 दिन तक मेल्ट होगी। धूप काफ़ी ज़्यादा है, ब्राइट है, तो इसलिए कुछ फ्रंट के व्यूज़ सही नहीं आते।
तो मुझे कैमरा इस साइड पे रखना पड़ेगा। रीजेंट पार्क, काफ़ी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी सी पेंटिंग बनाई गई हैं। आई थिंक ये हैंडमेड है, कलर ऑयल पेंट लग रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। लास्ट ईयर भी बिल्कुल इसी शेप में थी और अभी भी कुछ चेंजेस नहीं आया। लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने ट्रैम का। इसकी इस साइड पे भी पिक्चर्स हैं, लेकिन सामने धूप है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आई थिंक सही विजिबल नहीं आ रहा होगा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। एक ये है, ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत वर्क हुआ है आर्ट का, ग्राफिटी। लेकिन सामने धूप है इसलिए व्यूज़ सही नहीं आ रहे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो दरख्त भी आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, पत्ते भी झड़ने वाले हैं सून। तो ये तो था यहाँ का व्लॉग, इसको मैं क्विक ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस एरिए का व्लॉग, रीजेंट पार्क का, डंडास स्ट्रीट ईस्ट। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। क्विक वीडियो, क्विक व्लॉग के विंटर्स में स्नो के दौरान ये जगह कैसे नज़र आती है। ओल्ड टोरंटो का एरिया, रीजेंट पार्क का एरिया, डंडास स्ट्रीट ईस्ट में। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें, लाइक का बटन स्मैश कर दें। मिलता हूँ आपके साथ अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। यल्ला बाय।